तुम्ही बंधु सुसखा, तुम्ही विद्या सुदानं, तुम्ही सर्वं मम देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखे प्रभु जी तुम ही ला। शरण पड़ेगी राखे प्रभु जी तुम ही ला। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकार। गुरुमुख हम ग्रंथों में भी रोज पढ़ते हैं और महापुरुषों के मुख से भी यही सुनते हैं कि हमारा ये जीवन बड़ा अनमोल है। श्री रामायण में भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यहीं पर लोक सवारा। कि बड़े ही भागों से जीव को मानव तन प्राप्त होता है। ये मनुष्य का चोला मिलता है, जिसके लिए देवी देवता भी याचना करते हैं कि प्रभु हमें मानव तन दे और हम तेरा सिमरन करें। देवी देवता सब सुख उनके पास उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो नाम का सिमरन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो याचना करते हैं कि प्रभु हमें भी मनुष्य चोला प्रदान करो, हम भी नाम का सुमरन करें। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा। ये साधना का घर है, मोक्ष का द्वारा है। इसको पाकर भी जो मालिक की भक्ति नहीं करता, अपना परलोक नहीं संवारता, तो उसका जीवन फिर सफल कैसे हो सकता है? फिर ये संयोग भी कैसे प्राप्त होता है? मानव तन मिल जाना ये तो अनेकों दुनिया को प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य जीवन के मकसद को जानना ये हर जीव नहीं जान सकता। फिर जो संस्कारी रूहें हैं, मालिक के प्यारे हैं, उनके अंदर ये प्रेरणा होती है कि ना जाने कब ऐसा शुभ दिन होगा जो मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी। तो वो बेनती करते हैं कि वो दिन कैसा होएगा, गुरु कहेंगे बाहें, अपना कर बैठला वहीं चरण कमल की छाएं। कि वो दिन कैसा होगा जब मेरे गुरु महाराज मुझे अपना जानकर अपनी छत्र छाया में बिठाएंगे। कब वो मेरी बाह पकड़ेंगे, अपना कर बैठला वहीं चरण कमल की छांव। वो मुझे अपना जानकर अपने चरण कमलों की छांव में बिठाएंगे। मैं उस दिन के लिए इंतजार करता हूँ। तो जब प्रेमियों के मन की ऐसी भावनाएं होती हैं, ऐसा उनके अंदर संकल्प होता है, तो वो दिन फिर उनको प्राप्त हो ही जाता है। जब सतगुरु की शरण जीव को प्राप्त होती है,
तो उस वक्त प्रेमी कहते हैं कि वो दिन शुभ है आ गया, मेरे सतगुरु पकड़ी बाँ, अपना कर बिठला लिया मोहे चरण कमल की छाँव। कि वो दिन शुभ आ गया जब मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे अपना जानकर अपनी छत्र छाया में बिठा लिया। फिर उनके पास आ जाने से भी खाली काम नहीं चलता, आगे रास्ता और भी है। तो प्रेमी बेनती करते हैं कि प्रभु आपकी खोज में ना जाने कितने जन्म गवाए, कितने चिरों से ये इंतजार किया कि कब ऐसी घड़ी मिलेगी। तो जब जीव को फिर गुरु की शरण प्राप्त होती है, उस वक्त वाणी में लिखा है कि जैसा सतगुरु सुनीदा, जैसा सतगुरु सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हरि नामो मंत्र दृढ़ाईदा, कटे हो मैं रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया, जिना धुरे पया संजोग। जब जीव को गुरु की शरण प्राप्त होती है, फिर वो अति दया करके अपने प्रेमियों को नाम की बख्शिश करते हैं। तो उस वक्त उनके मुख से निकलता है कि हे मेरे गुरु महाराज, जैसी मैंने आपकी महिमा सुनी थी कि आपकी शरण में आकर जीव तर जाते हैं, तो सचमुच आपको मैंने वैसा ही पाया। जैसा सतगुरु सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ। जो मैं सुनता था वो ही नजारा प्रत्यक्ष अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं। फिर आपने कौन सी दात दी कि बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ। आपने मेरी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलन का रास्ता बतला दिया। जो ये आपने मुझे नाम की बख्शीश कर दी। हरि नामो मंत्र दृढ़ाईदा, कटे हो मैं रोग। जब उस नाम का जाप करता हूँ तो नाम का जाप करने से हो मैं रोग मेरे सारे अपने आप समाप्त होते चले जा रहे हैं। मगर ये संयोग किसको मिलता है? नानक सतगुरु तिना मिलाया, जिना धुरे पया संजोग। सतगुरु की प्राप्ति उसी जीव को होती है जिस पर धुर से दया उतरती है। तो अब हम ख्याल करें कि हम कितने भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा अवसर प्राप्त हो गया, सतगुरु की शरण मिल गई, उनसे हमें नाम की प्राप्ति हो गई। फिर दिन रात उन्होंने हमारे लिए सत्संग की गंगा बहा दी कि आओ प्रेमियों, इस गंगा में मज्जन कर अपना तन मन पावन बना लो। तो ये उन्हीं की कृपा है। फिर भी इस मार्ग पर चलते 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 हमारा मन है जो कई विघ्न कई बाधाएं भी डालता है। वो क्यों? कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता। जब तक विश्वास नहीं तब तक भी बेड़ा पार नहीं। चाहे हम सिमरन भी कर ले, नाम की प्राप्ति भी हो जाए, उनकी शरण भी मिल जाए, मगर विश्वास बिना सब कुछ अकारथ है। एक बार एक बच्चा श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में श्री प्रयाग धाम 2 जून पर दर्शनों के लिए गया।
अब हर एक प्रेमी की ये ख्वाहिश होती है कि कोई भी मन में भाव उठा है, मैं गुरु महाराज जी के आगे बेनती करूं, और जो सच्चे मन से सच्चे भाव से उनके चरणों में प्रार्थना करता है तो उनकी प्रार्थना सुनी भी जाती है। अब वो बच्चा गया दर्शन करने, तो बेनती करता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि स्वामी जी, मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था वो मुझे यहाँ पूना में तो मिल रहा है लेकिन दिल्ली में नहीं मिल रहा। मेरी इच्छा है कि मुझे दिल्ली में मिल जाए उसी कॉलेज में एडमिशन। तो महापुरुषों का साध का वचन जो है सहज स्वभाव भी किया हुआ काम करता है। अब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन बच्चे को फिर भी पूर्ण विश्वास नहीं। फिर वो हमारे परम पूजनीय महात्मा जी श्री प्रेमी महात्मा जी के चरणों में गया मत्था टेकने। तो वहां फिर ये बात रखी कि महात्मा जी, मेरा तो दिल्ली में बहुत लंबा नंबर है, 128 वेटिंग है, तो मेरा नंबर कैसे आएगा उस कॉलेज में। तो उन्होंने फरमाया कि प्रेमी, अगर तू गुरु के वचन पर विश्वास रख के चलेगा तो तेरी भावना अवश्य पूरी होगी। उन्होंने फरमाया कि अटल राज महाराज का जामे अटक बहाए, जाके मन में अटक है सोई अटक रह जाए। कि वो समर्थ है, पूर्ण है, जो वचन उनके मुख से निकला तो वो अवश्य पूरा होगा। लेकिन तू विश्वास रख, अगर विश्वास नहीं, जाके मन में अटक है सोई अटक रह जाए। जिसके मन में विश्वास नहीं वही अटका रह जाता है, और जो विश्वास रखता है वो पार हो जाता है। तो तू गुरु महाराज जी के वचन पर विश्वास रख और जा, क्या पता वो उल्टा ही कर दे। तेरा 128वां नंबर है तो वो पहला नंबर ही लगा दे। कहता है चलो मैं अब करता हूँ कोशिश। अब जैसे ही दिल्ली पहुंचा, जाकर कॉलेज में उसने पता लगाया तो क्या देखता है कि 128 क्या, मेरा तो पहले नंबर पर नाम लिखा पड़ा है। तब उसको ऐसे लगा कि गुरु महाराज जी के वचन तो धुर का वचन है। फिर उन्होंने जैसे हमारे पूज्य महात्मा जी ने फरमाया कि तेरा पहला नंबर, क्या पता पहला नंबर ही हो जाए, तो पहला ही नंबर हो गया। चरणों में सर झुकाया, बार बार क्षमा मांगी कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ करन करानहार हो, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन हमारा ही मन है जो कभी कहीं भटकता है। तो ऐसी कृपा करो कि हमारा मन कभी भी डामाडोल ना होने पाए, भटकने ना पाए। पूर्ण विश्वास से आपके चरण कमलों संग जुड़े रहे कि हमारा ये जीवन ही सफल हो जाए। तो जिसके मन में विश्वास है तो वो ना असमर्थ को भी समर्थ कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। मगर viश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर हम विश्वास तो रखें कहीं और तो फिर कहीं हमारा मन कहीं और है, तन कहीं और है, तो रंग चढ़े भक्ति का तो कैसे चढ़े। मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कह कबीर गोरी गजी, कैसे लागो रंग। मन तो कहीं और हो, तन कहीं और हो, फिर हम कहें कि रंग नहीं चढ़ा। रंग चढ़े तो कैसे चढ़े? रंग तभी चढ़ेगा
जब हम तन मन दोनों को बिठाएंगे तो फिर उनका एक एक वचन धुर का वचन होता है। वो धुरधाम के वासी हैं, धुरधाम से उतर कर आए हैं हमें तारने के लिए, फिर साकार रूप में दर्शन दे रहे हैं। नित्य प्रति हमें ये आदेश दे रहे हैं कि प्रेमियों सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कले कलेश सब दूर मिटाओ। जो वाणियों में लिखा है वो ही वो हमें अमल करवा रहे हैं कि प्रेमी इस पर अमल करें। तो अमल भी वही जीव करेंगे। जब तक साकार गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तो हमें नाम कैसे प्राप्त होगा। हम खोजते हैं दुनिया में, कभी किसी तीर्थ पर, कभी किसी तीर्थ पर जाते हैं, मगर तीर्थों पर जाने से ही अगर कल्याण हो जाता तो गंगा में कितनी मेंढक मच्छियां हैं तो वही तर जाए। गंगा जी पावन है। गंगा में स्नान करने से हमारे तन के पाप सारे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम तीर्थ पर जाते हैं तो मन करता है कि अपने हाथ से कोई दान पुण्य भी कर लें, कुछ ना कुछ कल्याण तो होता है। लेकिन सतगुरु जो रूहानी मार्ग दर्शाते हैं वो हमें जिस मंजिल तक पहुंचाते हैं वो बिना गुरु के हम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए भाग्यशाली जीवों को गुरु की शरण प्राप्त होती है। फिर उनके चरणों में आकर पूर्ण विश्वास रखें और जो वो वचन करें उसी पर हम अमल करते चले जाएं तो हमारा बेड़ा भव से पार है। तो इसलिए महापुरुष भी यही कहते हैं, ग्रंथ भी यही कहते हैं, अब अमल करना हमारा काम है। जो जितना जितना अमल करता चला जाएगा उतनी उतनी उनसे दात हासिल करता चला जाएगा। ये जीवन भी उनका सफल हो जाएगा और परलोक भी समझ जाएगा। बोलो जयकार। अच्छा, भी आज गुलशन भगत जी की